महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। कुमाऊवाणी के सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र गोपाल गुर्रानी का नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी आप जीवन में बीमारियां अलग अलग होती हैं। खून की कमी जब शरीर में हो जाती है तो इसको एनीमिया कहा जाता है, तो आप सब जानते हैं। आखिर हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला अल्मोड़ा और वर्तमान में मुख्य अधीक्षक जिला चिकित्सालय जिला अल्मोड़ा से केसी भट्ट जी। और सर, आपका स्वागत है क्योंकि समय समय पर आप हमारे श्रोताओं के साथ रूबरू होते रहते हैं। सर, आज का सवाल यह है कि एनीमिया क्या है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसा कि अभी आपने पूछा, एनीमिया सामान्य रूप से इसको कह सकते हैं खून की कमी। अब खून की कमी के लिए अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें तो शरीर के अंदर में खून को निर्धारित करने वाले दो अवयव होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं। उनमें एक हीमोग्लोबिन कहलाता है और दूसरा लाल रक्त कणिकाएं। जब शरीर के अंदर में लाल रक्त कणिकाओं की सामान्य अवस्था से नीचे इसकी स्थिति आ जाए या हीमोग्लोबिन की स्थिति सामान्य अवस्था से नीचे आ जाए तो इसको हम खून की कमी के रूप में परिभाषित करते हैं। नॉर्मली जो शरीर के अंदर में लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा होती है वो 3 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तो 3 से 4.5 लाख तक सामान्य रूप से होती है। लेकिन अगर ये 3 लाख से नीचे अगर आ जाती है तो ये माना जाता है कि उसके शरीर में खून की कमी है। और दूसरा, हीमोग्लोबिन की मात्रा जैसे नॉर्मल महिलाओं के अंदर में 12 ग्राम और पुरुषों के अंदर में 13 ग्राम से ऊपर होती है, तो अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा नीचे आ जाती है तो उसको हम भी खून की कमी की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूर जानना होती है कि हर वक्त तो लाल रक्त कणिकाएं पहचानना डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है। तो हीमोग्लोबिन का मेज़रमेंट अगर हम कर लें तो उसी से हमें स्पष्ट पता चल जाता है। और अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम से नीचे है तो उसे खून की कमी मान लेते हैं। और यही अगर खून की मात्रा अगर 7 ग्राम से नीचे होती है तो उसे हम गंभीर खून की कमी का स्वरूप देते हैं। तो दो रूप में अंदर में हमें एनीमिया को पहचानना या खून की कमी को पहचानना इस लिहाज से सहज है। सर, जैसा कि आपने बताया कि खून की कमी के जो कारण हैं वो तो पहचान में आ सकते हैं नहीं, यह तो बाद में बात करेंगे। लेकिन इसमें यह एनीमिया जो खून की कमी होती है, किन कारणों से शरीर में खून की कमी का कारण क्या बनता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। मुख्य रूप से 2 रूप में हम इसको मान सकते हैं कि जो प्रमुख कारण होते हैं। एक तो होते हैं कि जो हमारे पोषक तत्वों की कमी के कारण, और दूसरा शरीर में बीमारियों के कारण। पोषक तत्वों की कमी में अगर आप लेके चलें तो कुछ शरीर के लिए जैसे आयरन जिसको बोलते हैं, लौह तत्व, या विटामिन हैं, विटामिन सी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। उस बी कॉम्प्लेक्स के अंदर में B1, B6, B12 ये प्रमुख रूप है। इस तरह से फोलिक एसिड है। इनकी अगर कमी हो जाती है तो ये शरीर के अंदर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम कर देते हैं। दूसरे और जो कारण होते हैं, जैसे शरीर के अंदर में पेट के अंदर में अगर कीड़े हो जाते हैं, जिसको हम मूल रूप से कह सकते हैं कि हुक वॉर्म, ये एक प्रकार के हाथों में चिपकने वाले कीड़े होते हैं और ये शरीर हाथों के अंदर चिपक करके बहुत ज़्यादा खून की मात्रा को चूसते रहते हैं, तो शरीर के अंदर से खून की वो कमी कर देते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, महिलाओं के अंदर में जब वो माहवारी की अवस्था में आ जाती हैं, नॉर्मली 13 वर्ष की या कुछ महिलाओं के अंदर में 11 वर्ष में भी माहवारी की शुरुआत हो जाती है। लेकिन यही माहवारी अगर प्रत्येक माह में अगर खून का स्राव ज़्यादा होने लगता है तो उसकी वजह से भी महिलाओं के अंदर में खून की कमी हो जाती है। इसी प्रकार
महिलाओं में या पुरुषों के अंदर में जिनके अंदर में जैसे कहते हैं कि पाइल्स की शिकायत हो जाती है या बवासीर की बोल सकते हैं, तो बवासीर के माध्यम से भी अगर खून अगर टपकना शुरू हो जाए तो उससे भी शरीर के अंदर में खून की कमी हो जाती है। तो ये कुछ एक प्रमुख ऐसी स्थितियाँ हैं। और इसके अलावा अगर शरीर में किसी प्रकार के खून बनाने वाली जो शरीर के टिश्यूज़ हैं उनमें अगर कोई विकार आ जाए, जैसे कैंसर्स वगैरह हो सकते हैं, उनमें मुख्य रूप से जैसे ब्लड कैंसर है, तो ब्लड कैंसर एक बहुत बड़ा अपने आप में कारण है। दूसरा, खून की जो रक्त कणिकाएं होती हैं अगर वो प्राकृतिक रूप से उनका स्वरूप, उनका जो रूप है वो बदल जाए तो उसके अंदर में भी हीमोग्लोबिन का जो जमाव है वो कम हो जाता है। तो जैसे थैलीसीमिया आपने सुना होगा, बहुत हमारे देश में इस प्रकार के बच्चों के अंदर में विकृति मिल जाती है। तो ये खून की जो लाल रक्त कणिकाओं में विकृति होती है उसके कारण भी ये एक नॉर्मल मतलब जो खून बनाने वाली हमारी शरीर के अंदर में कोशिकाएं हैं उनकी विकृति के फलस्वरूप हो जाती है। इसी प्रकार कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका अगर बिना किसी चिकित्सकीय उपयोग से अगर दवाइयों का प्रयोग कर लिया जाए तो वो भी जो हमारी खून बनाने वाली सेल्स हैं उनको प्रतिकूल रूप से प्रभावित करके खून की कमी पैदा कर सकती है। ये कुछ एक प्रमुख स्थितियां हैं जिनके अंदर में जो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि शरीर के अंदर में खून की कमी को पैदा करने में सहायक होते हैं। सर, कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं कि खून की कमी के कारण ये होते हैं। क्या कभी कुपोषण जो कहा जाता है, अच्छा भोजन न करना, व्यक्ति अगर भोजन सही समय पर नहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति में भी क्या शरीर में खून की कमी हो सकती है? देखिए, शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि आपको सही पोषण मिले, और सही पोषण के अंदर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, पानी और लवण ये बहुत ज़रूरी होते हैं और इनकी एक संतुलित मात्रा शरीर के अंदर में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। इनमें से मुख्य रूप से जैसे अगर प्रोटीन है, विटामिन्स हैं और जो लवण है, अगर ये समुचित मात्रा में शरीर के अंदर में हमारे भोज्य पदार्थों के माध्यम से नहीं पहुंचेंगे या किसी एक पदार्थ की अत्यधिकता अगर शरीर में पहुंच जाएगी तो उससे कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और वो अन्य दूसरे जो हमारे पोषक तत्व हैं उनको प्रतिकूल रूप से शरीर के अंदर में अवशोषित होने में अपना दुष्प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो रोज़मर्रा के अंदर में भोजन लेते हैं उसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा हो। अब प्रोटीन की भरपूर मात्रा हम दालों से ले सकते हैं, दूध से ले सकते हैं, अंडे से ले सकते हैं, मीट से ले सकते हैं, और दूध या दूध के बने हुए जो कई पदार्थ हैं उनसे हम प्रोटीन की मात्रा अपने शरीर के अंदर में ले सकते हैं। और सहजता से मिलने वाली चीज़ों के अंदर में जैसे दालें हैं, बहुत सहजता से हमारे क्षेत्र में मिल जाती हैं और हमारे पर्वतीय क्षेत्र के अंदर में जो हमारी पर्वतीय दालें हैं उनका उसके अंदर में प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। इसी तरह से जो भोजन के अंदर में हम लवण इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे आयरन है, कुछ विटामिन्स हैं जैसे बी कॉम्प्लेक्स है जिसमें B1, B6, B12 है, विटामिन सी है, फोलिक एसिड है, ये भी हमारे शरीर के अंदर में पहुंचने ज़रूरी होते हैं। और ये जो विटामिन्स हैं और लवण हैं ये हम सामान्य रूप से हरी सब्जियों के अंदर में, रंगीन पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उनके माध्यम से, फलों के माध्यम से, जो भी हमारे रंगीन फल हैं उनके माध्यम से, और बहुत आसानी से जो हमारे गाँव के अंदर में मिल जाता है, कागजी नींबू मिल जाता है, पत्तेदार सब्जियां हमारे क्षेत्र में आराम से मिल जाती हैं। इनका अगर हम नियमित रूप से उपयोग करें तो इनसे हमारे पोषक तत्व शरीर के अंदर में पहुंच जाते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में एक प्रचलन भी है कि खाना वो लोहे की बर्तन में बनाया जाता है, कढ़ाई में बनाया जाता है। तो लोहे की कढ़ाई में बनाया हुआ खाना खुद अपने आप में हमारे खाद्य पदार्थों के अंदर में जो लोहे की मात्रा है उसको बढ़ा देता है और ये लोहे की मात्रा शरीर में पहुंच करके हीमोग्लोबिन को बनाने में मददगार होती है। सब्जियों के माध्यम से भी अगर हम, जैसे हरी सब्जियां हैं, लाई है, पालक है, मेथी है, इस प्रकार की सब्जियां, मूली के पत्ते हमारे क्षेत्र में आसानी से मिल जाते हैं। और जो भी जैसे कद्दू है, शिमला मिर्च है, और भी जो हमारे गांव के अंदर में नियमित रूप से या सीजनल होने वाली सब्जियां, उन सबसे हमें लोहे की मात्रा हमारे शरीर के अंदर में पहुंच जाती है और विटामिन भी पहुंचते हैं। और इनका अगर हम संतुलित रूप से प्रयोग करते रहें तो हमारे शरीर के अंदर में इन सभी पोषक तत्वों की भरपाई होती रहती है और शरीर में किसी प्रकार का कोई आयरन की कमी का दुष्प्रभाव नहीं आता। और आयरन अगर समुचित मात्रा में शरीर को मिलता रहे, विटामिन समुचित मात्रा में मिलते रहे, तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन या उसका जो निर्माण है शरीर के अंदर में समुचित रूप से होता रहता है। सर, कहीं ना कहीं आपने हमारे श्रोताओं को एक बहुत अच्छी जानकारी भी दी। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने कहा कि फलों का सेवन और आयरन, यानी कढ़ाई में, अगर लोहे की कढ़ाई में भोजन करते हैं तो एनीमिया की कम संभावनाएं रहती हैं। लेकिन एक सर आपने बीच में एक चीज़ बताया,
महिलाओं को लेकर एक चिंता का बहुत बड़ा विषय है। अगर कोई गर्भवती महिला है और उसे एनीमिया है, यानी कि उसके शरीर में खून की कमी है, तो यह कितना घातक हो सकता है? देखिए, महिलाओं के अंदर में जब गर्भावस्था शुरू हो जाती है तो उसके अंदर में माँ के अलावा उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। उसके लिए ज़रूरी होता है कि माँ के जो शरीर को मिलने वाला पोषक पदार्थ है वो उसको समुचित मात्रा में मिले। तो ऐसी स्थिति के अंदर में गर्भवती महिला को आयरन की अतिरिक्त मात्रा देने की ज़रूरत पड़ती है। ये आयरन की अतिरिक्त मात्रा खाद्य पदार्थों से जो हमारे रोज़मर्रा के अंदर महिला इस्तेमाल कर रही है, तो हो सकता है कि उससे पूर्ति ना हो पाए, तो उसमें अस्पतालों के अंदर में मौजूद आयरन फोलिक एसिड इस प्रकार के कैप्सूल हमारे यहाँ अस्पताल में मौजूद रहते हैं, तो उसको नियमित रूप से इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। और ये भी ज़रूरी है, जिन महिलाओं के अंदर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 11 ग्राम से अगर नीचे होती है तो उसको 2 कैप्सूल, यानी एक सवेरे एक शाम, यानी 3 महीने तक लगातार, मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 100 कैप्सूल को निश्चित रूप से लेने चाहिए। और बाकी जिन महिलाओं का हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से ऊपर है तो उनके लिए एक कैप्सूल रोजाना का लिया जाना जरूरी है। पर यह अब बहुत आवश्यक है कि जो आयरन दिया जाए उसको लेते समय में दूध या दूध की बनी हुई चीज़ों के साथ उसका प्रयोग न किया जाए। जब भी अगर आयरन लिया जाना है तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद उसको लिया जाए। और ये सुनिश्चित कर लें कि खाने में दही, दूध या इस प्रकार की बनी हुई जो चीज़ें हों उससे और कैप्सूल जो लिया जा रहा है उसके बीच में कम से कम 1 से 2 घंटे का अंतराल हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर दूध या दूध की बनी हुई चीज़ों के साथ में अगर आयरन का कैप्सूल लिया जाता है तो उसका शरीर के अंदर में समुचित प्रयोग नहीं हो सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आयरन सही ढंग से लिया जाए और नियमित रूप से लिया जाए। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इस महिला के अंदर में आयरन की प्रतिपूर्ति होना ज़रूरी है। अगर आयरन की पूर्ति नहीं होती है तो उसके कई नुकसान होते हैं, क्योंकि खून की कमी अगर होगी तो खून की कमी की वजह से बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती, उसका विकास प्रॉपर नहीं हो पाता है। बच्चा समय से पहले पैदा हो सकता है, बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है, बच्चा समय से पहले पैदा हो सकता है। ये भी संभव है कि गर्भवती महिला को डिलीवरी के टाइम पर अनावश्यक रूप से स्राव यानी रक्तस्राव बर्दाश्त करना पड़े, वो भी अपने आप में उसके लाइफ के लिए रिस्क ही है। तो ये खून की कमी होने पर इतने बड़े दुष्प्रभाव उसको ज़रूर हो सकते हैं। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को समुचित अपना खून का परीक्षण कराते हुए हीमोग्लोबिन की मात्रा को नियमित रखना बहुत ज़रूरी है। सर, कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीज़ें बताई। अब यह एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि अगर शरीर में खून की कमी हो रही है तो इसके लक्षण विशेषकर कैसे दिखाई देते हैं? छोटे बच्चे से लेकर के वृद्धजनों तक अगर प्रत्येक व्यक्ति की बात करें तो इसका अनुमान कैसे लगाया जा सकता है सामान्य भाषा में? देखिए, कोई भी, जैसे आप मान लीजिए छोटे बच्चे की अवस्था के हिसाब से लेके चलें, स्कूल जाने वाला अगर कोई बच्चा है, अगर उसके शरीर में खून की कमी अगर हो रही तो एक शिकायत उसके रूप में आ सकती है कि मेरा बच्चा स्कूल में समुचित पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पा रहा है, बच्चे को अच्छी तरह से याद नहीं हो पा रहा है, उसके इम्तिहान में नंबर कम आ रहे हैं, बच्चा थका थका सा है, कमज़ोर है, ढीला पड़ा हुआ है, घर में आते ही वो कहता है कि मैं बहुत थक जाता हूँ। तो ये एक बात का संकेत देता है कि बच्चे के अंदर में कहीं खून की कमी तो नहीं है। इसी तरह से किशोरावस्था के अंदर में अगर बच्चे के शरीर में भी अगर कमी नज़र आ रही है, खेलने कूदने में उसकी इच्छा रुचि नहीं है, या अपनी मित्र मंडली से वो थोड़ा सा दूर रहता है, घर में एकांत सा रहता है, पढ़ाई में समुचित ध्यान नहीं दे पा रहा है, ये कहता है कि भैया मेरे को कुछ भी याद नहीं हो रहा, तो उसके अंदर में भी ये संभावना है कि कहीं खून की कमी ना हो रही हो। इसी तरह से एडल्ट्स के अंदर में या महिलाओं के अंदर में एक अमूमन ये शिकायत नज़र में आ जाती है कि ज़रा सा काम करते ही मुझे थकान हो जाती है। कभी कभी ये भी होता है कि ज़रा सा कुछ शारीरिक श्रम अगर कर लिया, कुछ रोज़मर्रा के काम करने में या चढ़ाई चढ़ने में उनकी सांस फूलने लग जाती है, पिंडलियों में दर्द होने लगता है, हाथ पैरों में कंपन जैसा होने लगता है। ये भी महसूस कर सकते हैं कि जितना मैं पहले काम कर पाता था अब मैं उतना काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत देने लगते हैं कि कहीं शरीर के अंदर में खून की कमी तो नहीं हो रही है। सर, इसके लिए करना क्या चाहिए? सीधी सी बात यह है कि जब कभी भी ऐसा एहसास होता हो तो तत्काल आप चिकित्सक से संपर्क करें, और जिला चिकित्सालय या कभी जो भी हमारे राज्य के चिकित्सालय हैं वहाँ पर हमारे चिकित्सक मौजूद हैं, उनसे परामर्श करके अपनी हीमोग्लोबिन की जांच करवा करके और खून की जो सेल हैं उनकी भी जांच करवा करके पता लगाया जा सकता है कि कहीं खून की कमी तो नहीं हो रही है। तो खून की जांच करा करके इस बात का परीक्षण किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि पहले चिकित्सक की राय ली जाए। उसके अलावा और किसी प्रकार के कोई और टेस्ट कराने की ज़रूरत है, कहीं अगर पेट में कीड़े हैं तो उसमें स्टूल टेस्ट कराया जा सकता है।
खून में अगर किसी प्रकार की कोई संक्रमण अगर हुआ है तो उनका परीक्षण कराया जा सकता है। कई बुखार वगैरह होते हैं जिनमें भी ऐसा महसूस होता है कि शरीर के अंदर में खून की कमी हो रही है, तो चिकित्सक से मिलने के बाद जो भी परीक्षण बताए जाते हैं खून की जांच करा करके वो आपको पता लगाया जा सकता है कि कहीं खून की कमी तो नहीं है। सर, जाते जाते यह भी कहेंगे कि संदेश के रूप में भी क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे घरेलू उत्पाद भी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं। आपने बीच में बताया था भोजन जो है फलों का सेवन ज़्यादा किया जाए, दूसरा आपने बताया था आयरन का भी किया जाए, और घरेलू उत्पाद में लोगों ने अगर खून की कमी का महसूस हो रहा है तो किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक व्यक्तिगत स्वच्छता पे आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब कभी भी आप भोजन करते हैं और शौच के बाद आ जाते हैं तो हाथों को बहुत अच्छी तरह से साबुन से धो लेना चाहिए, क्योंकि मल के माध्यम से भी जो पेट के ये कीड़े होते हैं वो आपके हाथों के माध्यम से भी भोजन करते हुए फिर आपके पेट में चले जाते हैं, तो उसकी वजह से ये फिर से कृमि संक्रमण हो सकता है। इसी तरह जब कभी आप कच्ची जगहों पर जाते हैं, खेतों में अगर जाते हैं, तो कभी भी आप नंगे पैर न जाएं, क्योंकि पैरों के माध्यम से जो पेट के कीड़े होते हैं वो आपके शरीर के अंदर में प्रवेश कर जाते हैं और फिर वो आपके शरीर के अंदर में खून को शोषित करके आपके शरीर के अंदर में खून की कमी कर देते हैं। दूसरी बात और ये है कि आप अपने पेट को नियमित रूप से साफ रखें। कभी भी कब्ज अगर होता है तो तत्काल आप डॉक्टर से मिलें, क्योंकि यही कब्ज की प्रवृत्ति बढ़ते बढ़ते बाद में फिर वयस्क अवस्था में पहुंचने पर पाइल्स की शिकायत या ब्लीडिंग पाइल्स के रूप में प्रकट हो सकती है, जिसको बवासीर कहते हैं, तो उसमें खून गिरने की प्रवृत्ति डेवलप हो सकती है। और महिलाओं में विशेषकर जब गर्भावस्था होती है तो उस टाइम पर भी ये लक्षण बहुत जल्दी से प्रकट होते हैं। इसके अलावा जो रोज़मर्रा के अंदर में हमारा भोजन है, उस भोजन को आप संतुलित रूप से जरूर इस्तेमाल करें, जिसमें हरी सब्जियां हैं, फलदार जो हमारे रंग बिरंगे फल जो भी सीजनल हमें उपलब्ध हो जाते हैं, कागजी नींबू हमें रोज़ मिल जाता है, उसका हम आसानी से ले सकते हैं। जो सलाद वगैरह के अंदर में गाजर है, जिन दिनों गाजर का सीजन होता है, मूली है, मूली का सीजन है, मूली को ले सकते हैं, हरी पत्तियाँ ले सकते हैं, और जो भी हमारे पास सीजनल सब्जियां मौजूद हैं उन सब का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। और दाल है, हमारी विभिन्न प्रकार के फल हैं, सब्जियां हैं, दूध है, अंडा है, मीट है, इन सब चीज़ की नियमित रूप से एक संतुलित मात्रा हम अपने भोजन के अंदर में अवश्य ऐड करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय हमारे श्रोताओं को दिया, और मुझे भी लगता है कि बहुत सारे माता बहनों ने भी इस चीज़ से सीख ली होगी और वह भी प्रयास करेंगे कि अपने स्वास्थ्य के प्रति समर्पित रहें। चलते